Hello, my dear students. You're still welcome in my YouTube channel Gautam English Empire. Today I am to teach you the letter rules of the relative pronoun. आज मैं relative pronoun का जो कुछ शेष बच गए हैं रूल या नियम आज मैं उन्हें बताता हूं और उसके बारे में बारीकी जैसे पिछली वीडियो में पिछली क्लास पे मैंने सारे एक एक रूल रिलेटिव प्रोनाउंस के आपको बताया है। ये उसी के आगे की क्लास है और आप रेडी हैं, बी रेडी फॉर स्टडी। और देखते हैं कि ये ऐसे रूल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है, ग्रामेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है और जिन्हें ग्रामर की अच्छी पकड़ हो जाती है, अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो फिर उन्हें एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो आई होप आप सभी रेडी हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नए सेशन से। आज फिर आप देख रहे हैं कि ये मेरा लगभग अब एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला है, तो आप धैर्य के साथ पढ़ें। मैंने बताया कि नहीं, मेरे स्टडी में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी आपको पढ़ा के मैं अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, ये मेरा मोटिव नहीं होता है। मेरा मोटिव ये है कि आपको अच्छे से वो नॉलेज मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। तो आज के ये जो पहला रूल है इसमें ये बताता है कि एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। देखिए, ये आपको जानना जरूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन की क्या एग्रीमेंट होते हैं और उसके क्या एंटीसीडेंट होते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती। अब इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप स्पष्ट समझ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं एंटीसीडेंट का मतलब ही नहीं समझ पा रहे होगी कि एंटीसीडेंट है क्या। तो उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पहले का। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका पहला जो रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। और ये बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा समझना है और मेंटल यूज करना है कि आपको कैसे नहीं समझ में आता है, और मैं बताऊंगा आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एज द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू नाउन और अ प्रोनाउन। आप जैसे जानते हैं, किसी में बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है, या तो नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को करेगा। कॉल इट्स एंटीसीडेंट, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट। इसमें यह बताया गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए रिफर किए जाते हैं और उन्हीं को उनका अपना एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती कहलाता है। और ये सेम नंबर हो सकते हैं और सेम पर्सन हो सकते हैं, जैसा कि इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। अब यहाँ पे जो ये देखिए, बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है, लेकिन इसका जो पूरा एंटीसीडेंट है वो पूरा यहाँ तक जाएगा, मतलब वो लड़का जो आलसी था उसे दंडित किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द बॉयज पूर्ववर्ती है और ये इसका इंसिडेंट होता है लेजी। क्या होता है? लेजी। लेजी एक तरह का एग्जेक्टिव है, बट ये पूरा आपका ये नाउन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, और ये आपकी वर्ब हुई, वर्ब के पहले आगे पूर्ववर्ती, तो ये आपका होगा एंटीसीडेंट। आई होप ये चीज समझ गए। द बॉय हु वर लेजी वर पनिश्ड। अब यहाँ पे देखो द बॉयज यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, लेकिन ये देखिए, ये द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड, जो बच्चे आलसी से उन्हें दंड किया गया। तो देख रहे हैं कि ये आपका एंटीसीडेंट हुआ। आई हु एम योर मॉनिटर विल गाइड यू ऑल। अब यहाँ पे देखो, आई क्या है? आई प्रोनाउन है। क्या है? आई प्रोनाउन है, और हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाए हैं? हु का यूज करें हैं। यहाँ भी तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है। आप इसे क्यों भूल रहे हैं? ठीक है, अपूर्ववर्ती है तो ये आपका हो जाता है। अब इसी तरह ये भी एंटीसीडेंट हो क्योंकि आपका प्रोनाउन है, और यहाँ भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर आई हु एम, यहाँ पर एम होगा। ठीक है, क्योंकि आई के लिए यूज हुआ है। तो यानी कि मैं जो आपका मॉनिटर हूँ, आप सभी को गाइड करूंगा, आपको पथ प्रदर्शन करूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आई यहाँ पर क्या हो गया? आपका एंटीसीडेंट हुआ। आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम। कहते हैं कि आई एम द पर्सन, मैं वही व्यक्ति हूं, दैट इज टू ब्लेम, यानी कि जिसे दोषी ठहराया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, द पर्सन भी आपका क्या है? नाउन है, जो कि एक एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। हु वी सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स हियर, यानी कि वे, हम जो लोग यहाँ पर हैं, सीक योर प्रोटेक्शन, आपकी जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सब क्या है? अजनबी हैं। तो देख रहे जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, दीज आर दी एंटीसीडेंट। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं आते तो मैं अभी और एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ओ दाउ दैट लीड्स इजराइल। अब यहाँ पे देखिए, ओ दैट दाउ, ये आपका एंटीसीडेंट है,
ये यानी कि ये जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया कि वो दाउ दैट, आप जो हैं इजराइल को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ दाउ दैट ये आपका एंटीसीडेंट है। यू हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल, कहते हैं जो आप क्या हैं, सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं, क्या करेंगे आप, शुड बी मर्सीफुल, आपको दयावान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके एंटीसीडेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें समझना है। यू हु सीक, कहते हैं आप जो क्या सीख करते हैं, बुद्धिमत्ता की खोज करते हैं, या यह व्यक्ति कह लो कि जो आप हैं जो बुद्धिमत्ता की खोज करते हैं, शुड बी हम्बल, विनम्र होना चाहिए। अर्थात जिनके पास विजडम हो जाती है वो स्वतः ही विनम्र बन जाते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता है वो विनम्र नहीं होते, वो झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, क्रुद्ध स्वभाव के होते हैं। तो ये बुद्धिमानों की पहचान है कि वो हमेशा जो है हम्बल रहते, विनम्र रहते सभी के प्रति। तो आई होप ये चीज समझ गए। ही दैट इज नॉट विद मी, कहती कि वह व्यक्ति जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे निर्णय के खिलाफ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ही दैट इज क्या है, आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा इसका। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट दिखा रहा है ना कि जैसा होगा वैसे हमें वो यूज करना है। अब यहाँ पे कई चीजें देख लो, अब यहाँ पे कई चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर यू क्या है, अभी यू तो आपका सब्जेक्ट है, अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। आप समझ रहे हैं, और ये तना तो आपका इंसिडेंट है ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ भी बता रहा है कि यहाँ पे भाई यहाँ पे यू है तो यहाँ पर आर ही हो, यहाँ पर भी देखो यू है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यानी कि यू प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल। अब यहाँ पे देखो ही क्या है, थर्ड पर्सन, इस भी यहाँ पे लगेगा, ये समझना है। और यही आपकी क्या है, एंटीसीडेंट है, बहुत स्पष्ट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ही दैट इज, देखिए इसमें भी वही आ गया, ही के साथ हम इज लगाते हैं। तो ये तरीका है कि ही दैट इज डाउन नीड्स नो फॉल, वह व्यक्ति जो हमेशा झुका रहता है वो कभी गिरता नहीं है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जो विनम्र होकर चलते हैं वो कभी भी अपयश को प्राप्त नहीं होते, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जैसा आपका नाउन होगा, जैसा आपका प्रोनाउन होगा, वैसे आप इसमें वर्ब लगाएंगे और यही इसका एंटीसीडेंट होता है। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर। ही दैट ईट्स, यहाँ पे याद देखो ही के साथ, देखो ही थर्ड पर्सन है यानी कि सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, ही के साथ इट्स लगा दिया। ही दैट ईट्स टिल ही इज सिक मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल, ठीक है। देख रहे कि ये चीजें आपको ध्यान में देखना और यही है आपको ध्यान रखने की, क्योंकि जैसा आपका नाउन होगा, जैसा आपका प्रोनाउन होगा, वैसे आप वह भी लगाएंगे। दे हु लिव, कहते वे व्यक्ति जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन ग्लास हाउसेज, जो कांच के घरों में रहते हैं वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, और जैसा सब्जेक्ट वैसे हुआ। देखो द फ्लावर्स विच ग्रो, देखिए फ्लावर्स प्लूरल है तो वह भी आपकी प्लूरल लगेगी, ठीक है। द फ्लावर विच ग्रो इन आवर गार्डन आर नॉट फॉर सेल, यानी कि वे फूल जो हमारे बगीचे में खिलते हैं वो बेचने के लिए नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपको जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स में बताया है अब निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा। तो इस रूल में देखते हैं, बट द केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिलेशन टू द वर्ब इन द क्लॉज इन विच इट अकर्स। इसमें बताया कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसके कारक पर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्लॉज में जो वर्ब्स यूज होती हैं, जो घटित होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स में आप समझ लीजिए। शुभम इज द बॉय हु डिड इट, शुभम ही लड़का है, शुभम ही है जिसने इसे किया है। तो अब यहाँ पे देखो शुभम क्या है, ये आपका नाउन है और इसी के अनुसार हम हु का यूज करेंगे जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बात समझ रहे हैं, ये जो शुभम है ये लड़का है जिसने ये किया है, तो ये शुभम के लिए हम हु का यूज करेंगे, ये आपका कारक हो जाता है। रमन इज द बॉय हुम आई लिव, देखिए रमन है हुम आई लिव, देखिए अब यहाँ पे कितना फर्क आ गया है, अभी वही चीज है यहाँ पर हु आ गया और यहाँ पर हुम आ गया, ऐसा क्यों। अब यहाँ पे बात यह है कि रमन ही लड़का है जिन्हें आई लाइक, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर हुम जो है, हुम अपने साथ क्या लेता है, नाउन ही लेता है या फिर प्रोनाउन लेता है। हु जो होती है वो अपने साथ वर्ब लेती है, क्या लेती है, वर्ब लेती है। साफ साफ बताया रिलेशन टू द वर्ब इन द क्लॉज, जो क्लॉज में है उसी के अनुसार वर्ब भी लगाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुचिता इज द गर्ल हुज ड्रेस इज न्यू, अब यहाँ देखो सुचिता क्या है, लड़की है, फिर सुचिता ही लड़की है, हुज जिसकी, अब यहाँ देखो हुज क्या है,
रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये अपने साथ क्या लेता है, ये अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। बात समझ रहे हैं? यही आपको समझना है कि इनके साथ क्या यूज करेंगे। श्रेया इज द गर्ल whom I speak to her। अब ये देखो श्रेया ही लड़की है जिससे मैं बातें करता हूँ। यहाँ पे एक whom है, whom के बाद तुरंत क्या आ गया, जैसे इसमें आई है इसमें भी आई आएगा, ही आएगा, जैसा सेंस बनता है वैसे हम लगाएंगे। पर मैंने जो मेन चीज बताई ये है कि whom के साथ सब्जेक्ट आता है और आपके पास who के साथ वर्ब आती है और फिर आपके whose आता है तो वो नाउन आ सकता है। जैसे ये भी आपका एक नाउन है। बात समझ रहे हैं? ड्रेस यहाँ पे एक नाउन है। ही whom we worship, कहते जिन्हें हम पूजा करते हैं। बाय whose, जिसके द्वारा वी लिव, हम जिंदा हैं, वो हमारे क्या है, ईश्वर हैं, लॉर्ड हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह से यूज किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये इस तरह की चीजें बहुत ही रेयर होती हैं। नेक्स्ट रूल, टू प्रिवेंट एम्बिगिटी द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। कहते हैं कि एम्बिगिटी का मतलब कंफ्यूजन को रोकने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो हमें एंटीसीडेंट के पास रखना चाहिए। इस रूल का मतलब ये है। तो अब एंटीसीडेंट क्या है मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखिए इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक एक रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है जो मैं आपको ना बताऊं। और आपका ये दायित्व कि आप समझें, किसी भी हाल में से अवश्य समझें, ठीक है। जैसे द बॉय हु हेल्प द नीडी इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो बॉय क्या है, नाउन है जो कि इट का एंटीसीडेंट है और हमें इसी के पास क्या रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु रखना है। यानी कि जैसे सब्जेक्ट हो उसी के पास हमें रिलेटिव प्रोनाउन को रख देना है। यही है इसका तरीका, ठीक है। यानी कि वह लड़का जिसने जरूरतमंद की सहायता की वो मेरे दोस्त का लड़का है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको लिखा। अभी इसको मैं बताऊंगा इसको कैसे और भी लिखेंगे। द गर्ल हु वॉन द मैथमेटिक्स प्राइज इज वेरी वाइज। अभी अभी तो गर्ल आया और ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। गर्ल क्या है, ये देखिए गर्ल के लिए आया, इतना सरल है समझना। गर्ल क्या है, एंटीसीडेंट है और उसी के पास हम रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे, ठीक है। यानी कि वह लड़की जिसने मैथमेटिक्स प्राइज जीता है वो बहुत ही बुद्धिमान है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे केसेस में। यानी कि आप जो है इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को अपने इंसिडेंट से अलग कर रहे हो। यानी कि तुरंत इंसिडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रखें, उसके लिए भी एक तरीका है जो ये है। इसी को आप इस तरह से भी बता सकते हैं। यानी कि जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन इंसिडेंट के पास ना हो, यानी कि दूर हो कुछ वर्ड्स के बाद, कुछ शब्द के बाद। वो क्या है, देखिए द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड, ये लड़का मेरे दोस्त का पुत्र है। हु हेल्प द नीडी, देखो यहाँ बॉय है और यहाँ देखो कितनी यहाँ पर आया इसका, देख रहे हैं। यानी कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को अपने इंसिडेंट से अलग कर दिया। देखा, दो टेक्निक है। तो इस तरह से भी आपको समझना है। यानी कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपके इंसिडेंट से दूर भी हो सकता है और वो पास में भी है। अमूमन क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने इंसिडेंट के बहुत पास में होता है, जस्ट बगल में रहता है। पूर्ववर्ती मतलब बगल में। अब जैसे द गर्ल है उसके बगल में हुआ गया, बॉय उसके बगल में हुआ गया है, समझ रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को इंसिडेंट से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस तरह से भी आपको आना चाहिए। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर, स्पष्ट हो गई है। इस नियम को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस कोई नहीं बताता आपको। कहीं भी आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब क्लास में, कहीं नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कंपाउंड भी होते हैं, यानी कुछ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तक आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो मैंने बताया वो आपने जाना, लेकिन आप देखिए एक चीज और निकल गई, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसको हम जान लेते हैं कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर, सो एवर, टू, हु, व्हिच एंड व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कहते हैं कि जब हम हु, व्हिच, व्हाट में, एवर, सो एवर जोड़ देते हैं तब आपका कंपाउंड प्रोनाउन बन जाता है। आई बात समझ में? यह है इसका तरीका कि किस तरह से आप कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे। बहुत ही सरल तरीका। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए दे देता हूँ, अभी समझ ही जाओगे। अब मैंने व्हाट लिखा, अब यहाँ व्हाट सो कर दिया, व्हाट सो एवर कर दिया, हुम सो एवर कर दिया, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जाम्स में बहुत कम दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते या दे दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ये क्या है, इसको क्या बताएं। ठीक है, तो बता देखिए कौन सा प्रोनाउन है।
तो अगर आपको पता रहेगा तुरंत फैक्टली बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। Whosoever exalted himself shall be abased। अब यहाँ देखो हु के साथ हमने सो एवर जोड़ दिया, तो whomsoever यही आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। देख रहे हैं, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा उच्च करता है वो शैल बी अबेस्ट, उसको निम्न समझा जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को उच्च समझता है वो ईश्वर की नजर में निम्न होता है। तो देख रहे हैं ये जो अंडरलाइन मैंने किया है यही आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। Whoso digs a pit shall therein। अब यहाँ देखो हु के साथ हमने सो जोड़ दिया, मतलब जो कोई गड्ढा खोदता है, यानी कि जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। तो देख रहे हैं हु शो का यूज किया गया, ये भी आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जो अंडरलाइन है इसी को आपको ध्यान में रखना है। Whatsoever they hand find to do it with thy might। यानी कि आप जिस हाथ से आप कुछ पाते हैं उस कार्य को पूरी शक्ति से करें, यानी कि ईश्वर ने जो भी हमें हाथ काम करने के लिए दिए हैं उससे कड़ी मेहनत करें। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, जिस किसी के पास अगर हाथ मिला है काम करने के लिए तो पूरी सामर्थ्य के साथ करें। तो देखिए व्हाटसोएवर भी आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। Whosoever comes is welcome, मतलब जो कोई व्यक्ति आता है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। तो देख रहे हैं किस तरह से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी आप जान गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसके बारे में जानते ही ना हो, सुने ही ना हो, लेकिन अब उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गौतम इंग्लिश एम्पायर का काम ही यही है कि अच्छी से अच्छी चीजें टीचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कराना। टेक विच एवर यू, कहते हैं भैया जो कुछ भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। टेक विच एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो देख रहे हैं विच एवर का भी यूज करते हैं। आई विल टेक विद मी whomsoever you choose, जो कुछ भी आप चुनेंगे मैं उसे स्वयं ले लूंगा। तो देख रहे हैं whomsoever का यूज किया गया है। whatever he does, वो जो कुछ भी करता है, he does well, वो अच्छी तरह से ही करता है। तो देख रहे हैं किस तरह से आपने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और आपके बारे में सीखा। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल रही होगी। और आज के इस क्लास के साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन फिनिश हुआ। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब जल्दी जल्दी हम प्रोग्रेस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ। तब तक मैं भी लेता हूँ अलविदा रुखसत, और आप भी अपनी खैरियत से रहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।